दोस्तों नमस्कार, दिस इज़ अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। साथियों, आज जो हम बात करने वाले हैं, आप देखो आरआरबी, एएलपी और टेक्निकल की जो भी वैकेंसी आई हुई है, आज हम उस पर बात करेंगे। और हमारा जो पार्ट है वो है रीजनिंग का। तो आप देखो रीजनिंग यानी मेंटल एबिलिटी, यहाँ पर जो पूछा जाएगा क्वेश्चन वो मेंटल एबिलिटी से पूछा जाएगा, यानी वो रीजनिंग का ही पार्ट है। तो आप देखो आज का जो टॉपिक हमारा है वो है तार्किक वेन आरेख। आज हम किस पर बात करेंगे? लॉजिकल वेन डायग्राम पर बात करने वाले हैं। सो आप लोग फटाफट सेशन को कर दीजिए शेयर और लाइक, और ध्यान रखिए यहाँ पर जो भी चीजें होंगी उसमें एक शानदार ट्रिक्स होगा, तो आप लास्ट तक बिल्कुल बने रहिए। और पहले हम कुछ बेसिक बात जानेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन पर आ जाएंगे। सो यहाँ पर समझते हैं कि तार्किक वेन आरेख को, क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि क्वेश्चन को कैसे करते हैं। आप ध्यान रखिए, एएलपी की जो वैकेंसी आई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये मौका बिल्कुल नहीं जाने देना है। तो आज की जो आपकी क्लास है वो पहली क्लास होगी, तो आप बिल्कुल बने रहिए। आप देखेंगे कि लास्ट तक आपको जरूर यहाँ से कुछ मार्क्स मिलेंगे। मैं यहाँ पर ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, मार्क्स मिलेंगे, और मार्क्स तब मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, जब आपको ज्ञान मिलेगा यहाँ से। तो ध्यान रखिए कि यहाँ से जो भी आप पढ़ोगे वहाँ से क्वेश्चन तो पक्का आना है। तो आप देखो यहाँ पर सबसे पहले आप समझो, हम बात कर रहे हैं किसका? लॉजिकल वेन डायग्राम का। लॉजिकल वेन डायग्राम का। आप देखो लॉजिकल वेन डायग्राम में सबसे पहले आप समझोगे, लॉजिकल वेन डायग्राम में इसको हमने वहां पर लिखा है तार्किक वेन आरेख, तो आप ध्यान रखिए इसको तार्किक वेन आरेख बोलते हैं। अब देखो लॉजिकल वेन डायग्राम में वेन डायग्राम जो बनता है, जो आपको इसके अंदर जब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो आपको दिखेगा कि क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उसके बाद कुछ सर्कल दिए गए हैं। तो आप वो समझो, जो सर्कल है वो वेन डायग्राम है। तो आप देखो कैसे वेन डायग्राम बनता कैसे है। सबसे पहला आप समझो, वेन डायग्राम जो बनेगा वो ऑल से बनेगा। कैसे बनेगा? ऑल से। आप समझोगे यहाँ पर वेन डायग्राम जो बनेगा, सबसे पहला वेन डायग्राम मैंने बनाया कि ऑल से बनेगा। ऑल मतलब क्या है? सभी। ऑल मतलब क्या है? सभी। फॉर एग्जाम्पल आप जरा समझिए, अगर मैं कहूं कि यहाँ पर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, अगर मैं कहूं कि यहाँ पर देखो ऑल का पहले वेन डायग्राम आप समझ लो कैसे बनता है। वेन डायग्राम बिल्कुल ऐसे बनता है, इस तरीके से। अगर मैं कहूं कि यहाँ पर मैं दो वर्ड दे दूं, अगर मैं कहूं कि मैंने एक दे दिया पिता, क्या दिया मैंने? पिता वर्ड दिया, और दूसरा मैंने दिया है पुरुष। क्या दिया है? पुरुष। अब मैं आपसे कहूं, यानी मैंने लिखा है फादर और मैंने लिखा है मेल। मैंने क्या लिखा है? फादर, और क्या मैंने लिखा है? मैंने लिखा है मेल। अब आप समझो, अगर हम आपसे पूछें, देखो ऑल के लिए आपको पता है कि इसका ये ऐसा पिक्चर बनना है। अब हमें कैसे समझना है? सबसे पहले ऑल हमें ढूंढना है। कैसे ऑल ढूंढना है? तो आप देखो सबसे पहले सोचोगे, क्या सभी पिता पुरुष होते हैं? तो अंदर से आपके आंसर आएगा। एक आपका यहाँ पर जनरल नॉलेज काम कर रहा होगा। ध्यान रखना, रीजनिंग के साथ साथ एक जनरल नॉलेज काम कर रहा होगा। अब यहाँ पर ध्यान रखो, आपको ये पता होना चाहिए कि पिता पुरुष होते हैं या नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हमने आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि आपसे क्वेश्चन करना है कि क्या सभी पिता पुरुष होते हैं? ध्यान रखो। फिर एक और क्वेश्चन करना है कि क्या सभी पुरुष पिता होते हैं? मैंने दो ही वर्ड लिया है, दो ही शब्द लिए हैं, सभी पुरुष पिता होते हैं। तो आपको आंसर मिल जाएगा कि आप ध्यान रखो, सभी पुरुष पिता होते हैं, ये बात सही नहीं है। सभी पिता पुरुष होते हैं, ये बात सही है। सब कुछ मिला जुला करके सभी यहाँ पर यूज हो रहा है। इसका मतलब है कि ये हुआ पिता और ये हुआ पुरुष। ये क्या हुआ? पुरुष हुआ। तो देखो सभी पिता क्या होते हैं? पुरुष होते हैं। तो इस तरीके के जब दो शब्द आपको मिलेंगे तो ऑल वाला वेन डायग्राम यहाँ पर मिलेगा। तो ध्यान रखिए, आपको 4 वेन डायग्राम मिलेंगे, 4 में से एक वेन डायग्राम सही होगा। आपको सही वेन डायग्राम चूज करना है। तो अभी मैंने एक वेन डायग्राम की बात की है, मैं आपसे 3 वेन डायग्राम की बात करूंगा। देखो आप इसके आगे समझो, दूसरे वाले की मैं बात करूं तो दूसरा होता है सम। सम यानी कुछ। अब कुछ का वेन डायग्राम कैसा दिखता है? तो कुछ वाला वेन डायग्राम इस तरीके का दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल जरा आप समझिएगा, अगर मैं कहूं कि मैंने लिखा हुआ है यहां पर डॉक्टर, क्या लिखा है?
डॉक्टर की जगह हम अध्यापक लिख देते हैं, अध्यापक, ठीक है। और दूसरा मैंने लिख दिया पुरुष। क्या लिखा है? पुरुष। दूसरा क्या लिखा हुआ है? पुरुष लिखा हुआ है। अब यहां पर अगर पूछा जाए, ध्यान रखिए पिछले वाले में हमने क्या लिया था? पिता और पुरुष। क्या लिया था हमने? पिता और पुरुष लिया था। लेकिन इसमें हमने क्या लिया है? अध्यापक और पुरुष लिया है। पुरुष इसलिए लिया है ताकि आपको चीजें समझ आए। तो मैंने लिखा है अध्यापक और पुरुष, यानी टीचर और मेल। और पिछले वाले में हमने लिया था फादर और मेल, ठीक है। अब खुद से फिर सवाल करना है, तो आप ध्यान रखिए सवाल करने का तरीका कैसा होगा, आप समझिएगा। यहां पर ये बिल्कुल ध्यान रखना, ये ट्रिक आपको ध्यान रखना है। ये क्या? ये ट्रिक आपको ध्यान रखना है। देखो आप, ये ट्रिक आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आप जब क्वेश्चन करोगे तो आप ऑल का करोगे, जैसा मैंने ऑल आपको बताया। दूसरा, हम यहां पर आपको सम बता रहे हैं, तो दूसरा आपको क्वेश्चन सम के लिए करना है। और तीसरा अपने आप नो हो जाएगा, तो हम तीसरा हम आपको आगे बताएंगे। अब आप देखो, सबसे पहले आपको करना है, क्या सभी अध्यापक पुरुष होते हैं? अब जैसे आपने क्वेश्चन किया कि सभी अध्यापक पुरुष होते हैं, जवाब अंदर से आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। आप कहोगे नहीं सभी अध्यापक पुरुष होते हैं, ये बात सही नहीं है भाई, कुछ अध्यापक महिलाएं भी तो होती हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान रखना, फिर दूसरा जो क्वेश्चन करना है वो सम के लिए करना है। क्या कुछ अध्यापक पुरुष होते हैं? तो आंसर अंदर से आएगा यस, कुछ अध्यापक पुरुष होते हैं। बट इसको आप दूसरी तरफ से भी देखोगे कि अब क्वेश्चन फिर करोगे कि क्या सभी पुरुष अध्यापक होते हैं? तो फिर आंसर आएगा नो। फिर आएगा कि क्या कुछ पुरुष अध्यापक होते हैं? तो आंसर आएगा यस। अब यहां पर ध्यान रखना, तो यहां पर क्या बनेगा? कुछ बनेगा, यानी ये हो गया आपका पुरुष और ये हो गया आपका अध्यापक। क्या हो गया? अध्यापक। ये बेसिक बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखो, कुछ पुरुष अध्यापक होते हैं और कुछ अध्यापक भी पुरुष होते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो बनेगा वेन डायग्राम वो कैसा बनेगा? सम के लिए बनेगा। एक तीसरा मैं यहीं पर आपको बता दे रहा हूं, तीसरा होता है नो। नो मतलब क्या है? कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं। बिल्कुल कैसा होगा? नेगेटिव। अब यहां पर अगर मैं पूछूं, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, इसका देखो जो पिक्चर होगी यानी वेन डायग्राम होगा वो बिल्कुल अलग अलग होगा। वेन डायग्राम कैसा होगा? बिल्कुल अलग अलग। मैंने यहां पर लिखा, मैंने लिखा महिला और दूसरा मैंने लिखा है पुरुष। दूसरा क्या लिखा? पुरुष। अगर मैं आपसे फिर कहूं कि आप जरा सवाल करिए, सबसे पहले सवाल किसके लिए करना है? ऑल के लिए। क्या सभी महिलाएं पुरुष होती हैं? आंसर आएगा अंदर से नो। अब दूसरा हमने फिर क्या करना है? फिर कुछ वाला क्वेश्चन करना है, क्या कुछ महिलाएं पुरुष होती हैं? आंसर आएगा नो। फिर अब नो आ रहा है, इन दोनों में नो आ गया तो ये नो ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसका मतलब है कि कोई महिला पुरुष नहीं होती है, तो इसका मतलब है कि महिला अलग होती है बिल्कुल पुरुष से, राइट। ये दोनों जेंडर हैं, दोनों कैसे होंगे? अलग अलग बनेंगे। तो वेन डायग्राम भी कैसे बनेगा? अलग अलग बनेगा। तो ध्यान रखिए, तार्किक वेन आरेख का जो सवाल पूछा जाता है उसमें ये जो तीन हमने आपको बताए हैं वेन डायग्राम, वो तीनों यूज होते हैं। मैं एक पहला वाला भी यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, वो दूसरे वाले पेज पर। पहला वाला कौन सा था? ऑल के लिए था। ऑल मतलब किसके लिए? सभी, ठीक है। ऑल मतलब क्या था? तो सभी था। ध्यान रखिए, ऑल मतलब क्या था? तो सभी था। और इसका वेन डायग्राम कैसा था? तो इस तरीके का था, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखिए, मैंने एग्जाम्पल भी कौन सा लिया था ये आपको पता होना चाहिए। पिता और पुरुष के लिए लिया था, तो ये पिता था और ये पुरुष था। मैं यहां लिख देता हूं पिता और पुरुष। ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको पता होना चाहिए ये तीन तरीके के वेन डायग्राम बनते हैं। अब इन्हीं तीनों को मिला करके क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ध्यान रखो, ज्यादातर जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे उसमें तीन शब्द होते हैं। कितने शब्द होंगे? तो तीन शब्द होते हैं। कैसे एनालिसिस करेंगे उन तीनों शब्दों का, वो हम अभी आगे चल करके क्वेश्चन में देखेंगे। सो हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ आएंगे, ठीक है।
हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। और पहले क्वेश्चन में आप सबको पता है, देखो क्वेश्चन में जो जितने भी वेन डायग्राम आपको दिख रहे होंगे वो सारे वेन डायग्राम उसी तरीके के होंगे, या तो वो ऑल में होंगे, या तो सम में होंगे, या तो नो में होंगे। ठीक है। अच्छा, चूंकि यहाँ पर वर्ड कितने लिए जा रहे हैं, 3 लिए जा रहे हैं, तो वेन डायग्राम भी कितने दिखेंगे, 3 दिखेंगे। जैसे देखो इसमें 3 वेन डायग्राम है, एक वेन डायग्राम एक शब्द को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इसमें भी 3 होगा, इसमें भी 3 होगा, इसमें भी 3 होगा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको उन शब्दों के बारे में जानना जरूरी है। अगर आप उनके बारे में नहीं जानते हो तो आप यहां पर आंसर नहीं कर सकते। अब यहां पर समझो इसमें क्या शब्द दिया गया है। तो देखो पहला जो यहां पर दिया गया है, ठीक है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, नीचे दिए गए वेन आरेखों में से कौन सा वेन आरेख दिए गए 3 वर्गों के व्यक्ति, यानी टेनिस के प्रशंसक, ये व्यक्ति की बात कर रहा है, टेनिस के प्रशंसक, दूसरा दिया हुआ है क्रिकेट के खिलाड़ी, और तीसरा दिया हुआ है विद्यार्थी। इन तीनों के बीच में संबंध को सही रूप से निरूपित करता है, ऐसे वेन आरेख को हमें चुनना है। ठीक है। अब जरा सोचो, आपको फिर वैसे ही सोचना है कि क्या ये व्यक्ति है। ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं, वही 3 क्वेश्चन करने हैं, पहला ऑल करना है, दूसरा सम करना है, तीसरा नो, अपने आप हो जाएगा। पहला यहां पर कह रहा है कि क्या सभी टेनिस प्रशंसक क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं। अब देखो टेनिस प्रशंसक आपको पता है कि वो अलग होता है, ठीक है, और क्रिकेट के खिलाड़ी एक अलग चीज है। ठीक है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि सभी टेनिस के प्रशंसक क्रिकेट खिलाड़ी हों? तो ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन कुछ यहां पर पॉसिबल है। इट मीन्स कि यहां पर कुछ टेनिस के प्रशंसक जो होंगे वो क्रिकेट के खिलाड़ी हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्रिकेट के खिलाड़ी टेनिस के प्रशंसक हो सकते हैं। तो यहां तो सम वाली बात बन रही है। ठीक है। अच्छा देखो सम वाला किस में दिया गया है, तो सभी में आपको सम मिल जाएगा, सभी में आपको सम मिल जाएगा। लेकिन हमको एक बात यहां पर समझ आई कि इन दोनों के बीच में ऐसा वेन डायग्राम ड्रॉ होगा टेनिस के प्रशंसक और क्रिकेट के खिलाड़ी के बीच में। अब विद्यार्थी आ रहे हैं, अब ध्यान रखना ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, तो तीनों में हमें कंपैरिजन करना चाहिए। अब टेनिस के प्रशंसक का अगर हम विद्यार्थी से कंपैरिजन करें तो आप ध्यान देखो दो यहां पर कि क्या सभी टेनिस के प्रशंसक विद्यार्थी होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ होते हैं, ऐसा हो सकता है। अब कुछ हो सकते हैं, इसका मतलब टेनिस के प्रशंसक और यहां पर विद्यार्थी के बीच में भी कैसा यहां पर रिलेशन बनेगा, सम वाला बनेगा। अब मान लो मैंने ये टेनिस के प्रशंसक के लिए रखा, ये क्रिकेट के खिलाड़ी के लिए रखा, विद्यार्थी के लिए रखेगा तो विद्यार्थी भी टेनिस से सम बनेगा। बट अब हमें क्रिकेट के खिलाड़ी का विद्यार्थी से तुलना करना होगा। क्या सभी क्रिकेट के खिलाड़ी विद्यार्थी होते हैं? अब ऐसा जरूरी नहीं है। क्या कुछ क्रिकेट के खिलाड़ी विद्यार्थी होते हैं? ये 100% होता है। कुछ क्रिकेट के खिलाड़ी क्या होंगे? विद्यार्थी होंगे। इसका मतलब क्या बनेगा, ध्यान रखिएगा, इसका मतलब कुछ वेन डायग्राम ऐसा बनेगा, ये विद्यार्थी के लिए है यानी स्टूडेंट के लिए है। तो अब यहां पर ध्यान रखिए, कुछ टेनिस के खिलाड़ी क्या होंगे? क्रिकेटर होंगे, ठीक है। कुछ क्रिकेटर क्या होंगे? विद्यार्थी होंगे। कुछ विद्यार्थी क्या होंगे? टेनिस के खिलाड़ी होंगे। तो यहां पर जो हमारा विकल्प 1 है वो बिल्कुल सही है। तो हमें सही एनालिसिस करने आना चाहिए। अब आप ये मत सोचना कि बहुत टाइम लगेगा एनालिसिस करने में, भाई पहली बार आप कोई भी काम करोगे तो आपको टाइम तो लगेगा ही। आप अगर इसमें ध्यान रखिए कि अगर आप लगातार बने रहिएगा इस सेशन में तो आप देखोगे कि ये जितने भी क्वेश्चन हम कराएंगे उसको करने के बाद जब आप अपनी कॉपी पेन या बुक उठाओगे तो आप देखोगे क्वेश्चन आपसे फटाफट होएगा, राइट। तो चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो ऐसे हम क्वेश्चन को एनालिसिस कर रहे हैं, हम पूरा टाइम दे रहे हैं आपको, आप ध्यान रखिएगा। अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में जो यहां पर दिया गया है वो दिया गया है सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र। अब आप ये बताइए मुझे, सामाजिक विज्ञान के बारे में आप क्या जानते हो? सामाजिक विज्ञान के बारे में आप क्या जानते हो? ठीक है, या समाजशास्त्र के बारे में क्या जानते हो, या मनोविज्ञान के बारे में आप क्या जानते हो? ठीक है,
बताइए। ये देखो बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि सामाजिक विज्ञान क्या है। ठीक है, अब जिन लोगों ने, या कुछ लोग ऐसे होंगे जो टीचिंग कर रहे होंगे, या कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बीएड किया होगा, उनको कुछ इसके बारे में ज़रूर पता होगा, या जिन्होंने इन सब्जेक्ट से पढ़ा होगा, ये आर्ट्स के सब्जेक्ट आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, आप देखो जो सामाजिक विज्ञान है इसमें बहुत क्लियर आपको पता होना चाहिए, जो सामाजिक विज्ञान है आप ध्यान रखिएगा, उसके अंतर्गत आपको मनोविज्ञान देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जब आप टीजीटी वगैरह पेपर देते हो तो आपको पता होता है कि सोशल का पेपर होता है, और आप देखते हो साइंस का होता है। जैसे साइंस है, साइंस के अंदर आपको बहुत सारी साइंस मिलेंगी, जैसे जूलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ये सब देखने को मिलता है। वैसे यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के अंदर आपको मनोविज्ञान और समाज शास्त्र आपको देखने को मिलेगा। तो अब ये तो बहुत क्लियर है कि मनोविज्ञान अलग होता है समाज शास्त्र से। तो इसका मतलब आप जैसे इस पिक्चर को देखोगे तो पिक्चर वेरी क्लियर। अब क्या क्लियर है कि ये देखो, ये सामाजिक विज्ञान हो गया, ये क्या है, ये सामाजिक विज्ञान हो गया। ठीक है, और देखो एक को आप मनोविज्ञान रख लो, ठीक है, दूसरे को आप समाजशास्त्र रख लो। क्या रख लो आप? समाजशास्त्र रख लो। तो आपको बहुत क्लियर है कि यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका विकल्प 1 है। तो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अगर आपको पता है तो आप क्लियरली इसका आंसर कर सकते हो, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। आप फटाफट अगर आपको आंसर कोई आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, और अदरवाइज आप बने रहिए लगातार, आप देखेंगे कि आपके क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होंगे। देखिए, ये जो आरआरबी का एग्जाम है ये बहुत बड़ा मौका है आपके लिए, तो इसे नहीं छोड़ना है। आप देखो, अगर सीबीटी 1 में आपके 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो यहाँ पर पूरे श्योरिटी है कि हाँ 25 में 25 मार्क्स आप ला सकते हो, अगर आप पूरा सेशन को ध्यान रखो, अगर आप पूरे सेशन को आप डेली आप वॉच करते हो। तो आप देखो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है वियना, ठीक है, यूरोप और न्यूजीलैंड। तो फटाफट आप आंसर करेंगे, तो फटाफट आप आंसर करिएगा। चलिए फटाफट आप आंसर करिए। देखिए, फटाफट आप आंसर करिए, कुछ अपना दिमाग लगाइए, कुछ एनालिसिस करिए। आप जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे तो आंसर कैसे आएगा? आप सबको पता है कि आप देखो यहां पर जो दिया गया है न्यूजीलैंड, यूरोप और वियना, ठीक है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि ये क्या है। ठीक है, चलो भाई, देखिए आपको पता होना चाहिए कि वियना, यूरोप और न्यूजीलैंड क्या है। देखो, अब देखो, क्या न्यूजीलैंड, आपको पता है न्यूजीलैंड एक कंट्री है, तो क्या न्यूजीलैंड यूरोप का पार्ट है? क्या न्यूजीलैंड यूरोप का पार्ट है? तो नहीं। हाँ, वियना जो है वो यूरोप का पार्ट है, बट न्यूजीलैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान रखना, ये आपको थोड़ा जियोग्राफी आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। अब जैसे हमको पता चला कि वियना यूरोप का पार्ट है, तो इसका मतलब है कि ये मान लो वियना हो गया, मैं कहीं भी ड्रॉ कर लूँ, ये वियना हो गया, ये किसका पार्ट है? यूरोप का पार्ट है, राइट, यूरोप महाद्वीप का में आता है वियना। अब न्यूजीलैंड, जैसा कि आपको क्लियर है कि ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, तो न्यूजीलैंड तो इनसे अलग होएगा, राइट। तो इस तरीके की पिक्चर जहां भी दिखेगी वो हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके की पिक्चर कहां दिख रही है आपको? विकल्प 1 में दिख रही है, तो हमारा आंसर भी विकल्प 1 होगा। चलो भाई, चलते हैं फटाफट दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आप आंसर जरूर करिए कमेंट बॉक्स में, और सेशन को अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो फटाफट शेयर और लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन जैसा कि हमें दिख रहा है, जिला है, राज्य, देश में कौन सा वेन आरेख दर्शाता है? ये तो आंसर आप कर सकते हो, तो चलो आप फटाफट मुझे आंसर करके बताइए। बताइए आंसर क्या होगा?
चलिए फटाफट आप आंसर करेंगे। जिला है, राज्य है, देश है। जिला, राज्य और देश। ठीक है, देखो भाई, जिला, राज्य और देश आप सबको पता है, इसका आंसर तो वेरी क्लियर आपको आ ही रहा होगा। आप सबको पता है कि देश के अंदर राज्य होता है और राज्य के अंदर जिला होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि आंसर ये बनने वाला है। ये हो गया आपका जिला, डिस्ट्रिक्ट, ये हो गया स्टेट यानी राज्य, और ये हो गया आपका देश। ये क्या है? आपका देश है। आप देखो आंसर यहां पर क्या होगा, विकल्प 4 आपका आंसर है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं और फटाफट आप आंसर करेंगे, क्योंकि यहां पर दिया गया है गाजर भोजन सब्जी वर्गों के बीच सही सही दर्शाता है। चलो बताओ मुझे आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट आप आंसर करेंगे। चलो भाई फटाफट आंसर करेंगे यहां पर। देखिए यहां पर जो दिया है गाजर, आपको पता है ये देखो गाजर है और ये क्या है? भोजन है, और ये क्या है? सब्जी है। ठीक है, आप सबको पता है कि गाजर जो है वो वेजिटेबल्स में आता है। गाजर किस में आता है? वेजिटेबल्स में आता है, यानी सब्जी में आता है। तो गाजर जो है वो किसका पार्ट है? सब्जी का पार्ट है। इसका मतलब है कि ये हो गया गाजर। अब सभी गाजर किस में आते हैं? सब्जी में आते हैं। ठीक है, क्या सभी सब्जी भोजन होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं। सभी सब्जी क्या होते हैं? भोजन होते हैं। इसका मतलब ये है, अब आप देखो ऐसी पिक्चर कहां दिख रही है? तो हमें विकल्प 1 में दिख रही है। विकल्प 1 क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आप भी फटाफट आंसर जरूर करें। आप ध्यान रखिए, जब आप आंसर करोगे तो सही एनालिसिस आप कर पाओगे, और अभी गलती होगी तो इसके लिए आपको बिल्कुल नहीं डरना है। आप लगातार बने रहिए सेशन में, आप देखेंगे कि आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, देखो यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने यहां पर टॉपिक वाइज लिया है। ठीक है, अगर आप कमेंट बॉक्स में ये लिखोगे कि मॉडल पेपर लाना है तो हम मॉडल पेपर भी ले आएंगे, ध्यान रखिएगा। लेकिन आप मॉडल पेपर बहुत देख रहे होंगे, बट आप ध्यान रखिए ऐसे डिटेल में अगर आपको पता होगा तो आपसे छोटी छोटी गलतियां नहीं होंगी। तो आप, ये बहुत ज़रूरी है कि आप टॉपिक वाइज आप एक बार ज़रूर ध्यान से पढ़िए, ताकि आपसे ये 25 क्वेश्चन बिल्कुल छूटने ना पाए। नौकरी तो पक्की है अगर आप ध्यान से पढ़ाई करोगे। ध्यान रखो, आपके पास टाइम बहुत है। ठीक है, टाइम बहुत है आपके पास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और यहां पर जो सवाल दिया गया है उस सवाल में कह रहा है कि उस समूह का चयन करें जो दिए गए वेन आरेख को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। अब वेन आरेख तो एक ही दिया गया है, लेकिन अब की बार आप जो देखेंगे वहां पर शब्द जो है आपको ऑप्शन में मिल रहा है। भाई शब्द कहां मिल रहा है आपको? ऑप्शन में आपको शब्द मिल रहा है। राइट, चलिए तो फिर आप फटाफट आंसर करिए। चलो देखिए, अब जरा हम इसका एनालिसिस करें। ठीक है, अब आप कैसे करोगे? तो देखो यहां पर लड़का है, लड़की है और दूल्हा है। लड़का, लड़की है और दूल्हा। अब आपको एक चीज तो बहुत क्लियर होगा कि दूल्हा कौन बनता है? लड़की बनती है या लड़का बनता है? तो आपको बहुत यहां पर क्लियर है कि लड़का ही दूल्हा बनता है। क्या बनता है? लड़का ही दूल्हा बनता है। लड़की तो लड़के से बिल्कुल अलग होएगी। ठीक है, और लड़की दूल्हे से भी बिल्कुल अलग होगी। इसका मतलब है कि लड़की दूल्हे का कोई रिलेशन नहीं है, लड़की और लड़का का कोई रिलेशन नहीं है, बट यहां पर सम सम का रिलेशन बन रहा है। सम सम का रिलेशन बन रहा है। राइट, अब मान लो कि आपने लड़की को यहां रखा और लड़के को यहां रखा, बट दूल्हा तो बीच में होगा। अब दूल्हा अगर बीच में होगा तो कुछ दूल्हा लड़की हो जाएगा, मतलब पहला विकल्प हमारा सही नहीं है। दूसरे विकल्प में कह रहा है पानी, नमक और सोडा। पानी, नमक और सोडा। आपको पता है कि पानी, नमक बिल्कुल अलग है। ठीक है, अब अलग है तो सोडा भी अलग होगा। ध्यान रखिए, तो ये भी हमारा विकल्प नहीं बन पाएगा।
पुरुष, शिक्षक और औजार। तो औजार ना तो पुरुष है ना ही शिक्षक है, बट यहां पर तो सम सम का रिलेशन बन रहा होगा, तो ये भी विकल्प सही नहीं है। इसमें कह रहा है कि पुरुष, महिला और प्राचार्य। अब ध्यान रखो, यहां पर ध्यान रखना, आपने प्राचार्य देखा होगा कॉलेजों में। आप देखो कुछ पुरुष, कभी कभी जो प्राचार्य होते हैं वो पुरुष होते हैं, कभी कभी प्राचार्य आपको कैसे दिखते हैं, महिला दिखती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ प्राचार्य पुरुष होते हैं, कुछ प्राचार्य महिला होती हैं। तो अगर हम इसको प्राचार्य बना दें, क्या बना दें, प्राचार्य बना दें, तो और इसको हम लोग पुरुष बना दें और इसको हम लोग महिला बना दें, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कि कुछ प्राचार्य पुरुष हैं, कुछ प्राचार्य क्या है, महिला हैं, और महिला पुरुष बिल्कुल अलग हैं। तो यहां पर कोई डाउट नहीं रह जाएगा। सो यहां पर विकल्प 4 बिल्कुल सही है। चलो भाई, विकल्प 4 यहां पर बिल्कुल सही है। चलो अगले सवाल पर आते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो दिख रहा है शुतुरमुर्ग, सांप और मेढक। और फटाफट कमेंट बॉक्स में आप आंसर करिए, फटाफट आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करिए और बताइए कि क्या आंसर होगा, बताइए कि क्या आंसर होगा। चलो भाई फटाफट आंसर करिएगा। इसका आंसर तो आप दे सकते हो, इसका आंसर तो आप दे सकते हो। शुतुरमुर्ग है, सांप है और क्या है, मेढक है। ठीक है, ठीक है। आपने सांप तो देखा ही होगा, ठीक है, आपने सांप तो देखा ही होगा, आपने मेढक भी देखा होगा, हाँ, आपने पिक्चरों में शुतुरमुर्ग भी देखा होगा। तीनों में कुछ भी सिमिलरिटीज आपको दिखती हैं तो नहीं दिखती होंगी, और अगर नहीं दिखती हैं तो ये तीनों अलग अलग होंगे। क्या होंगे, तीनों अलग अलग होंगे। ठीक है, बिल्कुल, तीनों कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, और अलग अलग के लिए हमें यही पिक्चर नजर आ रही है, तो यहां आंसर ये हो जाएगा, वेरी सिंपल। ठीक है, चलो अगले सवाल पर आते हैं भैया, अगले सवाल पर आते हैं। यहां पर दिया है धातु, चांदी और सोना। इसका आंसर तो बहुत क्लियर है कि मुझे उम्मीद है कि सारे लोग इसका आंसर सही करेंगे। धातु है, चांदी है और सोना है। देखो भाई, चांदी सोना आपको पता है कि चांदी और सोना बिल्कुल अलग अलग तो होंगे ही। ठीक है, कोई भी चांदी सोना नहीं होती, कोई भी सोना चांदी नहीं होता। ठीक है, कोई भी चांदी सोना नहीं होती, कोई भी सोना चांदी नहीं होता। राइट, तो क्या ये धातु होते हैं? बिल्कुल, ये क्या होते हैं, धातु होते हैं। अब यहां पर ध्यान रखो, चांदी और सोना के लिए अलग अलग पिक्चर बनेगा, लेकिन ये दोनों धातु हैं, इसलिए धातु के अंदर चांदी भी आएगा और सोना भी आएगा। अब हम कहेंगे कि हमारा विकल्प दूसरा सही है। एक हो गया चांदी और दूसरा हो गया सोना, और ये हो गया आपका धातु। ये क्या है, धातु है। सो यहां पर विकल्प 2 बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोगों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा होगा। ठीक है, और फटाफट अब आंसर जरूर करते रहिए, आंसर जरूर करते रहिए। और ध्यान रखिए, ये जो एग्जाम है ना एएलपी का, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, लेकिन जरूरत यह है कि आप कितने सीरियस होकर के पढ़ाई कर रहे हो। ध्यान रखिए, आप कितना सीरियस होकर के पढ़ाई कर रहे हो। देखो, मेरा तो पूरा फोकस है कि आपको 25 में 25 नंबर दिलाना। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप वो 25 में 25 नंबर ला रहे हो या नहीं ला रहे हो। देखो, आप क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, और इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है माता पिता, माता पिता एक में है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है अमीर व्यक्ति और किसान, अमीर व्यक्ति और किसान। चलिए आप बताइए यहां पर आंसर क्या होगा, बताइए यहां पर आंसर क्या होगा। चलो भाई, अब देखो, माता पिता अमीर होते हैं क्या, अमीर व्यक्ति? क्या सारे माता पिता अमीर व्यक्ति होते हैं? अब आपका आंसर आना चाहिए। अब ध्यान रखो,
कि यहाँ पर क्या सारे माता पिता अमीर व्यक्ति होते हैं? नहीं 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 नहीं, सभी माता पिता अमीर व्यक्ति होते हैं ऐसा नहीं है। अच्छा, क्या कुछ माता पिता अमीर व्यक्ति होते हैं? तो बिल्कुल कुछ लोगों के माता पिता ऐसे हैं जो अमीर व्यक्ति होते हैं। इसका मतलब माता पिता और अमीर व्यक्ति में कुछ वाला रिलेशन बनेगा, सम वाला बनेगा। अब देखो इस दूसरे में सम है ही नहीं, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, बाकी की पॉसिबिलिटी है। अब यहां पर देखो, क्या सभी माता पिता किसान होते हैं? तो सभी तो नहीं होते हैं। क्या कुछ माता पिता किसान होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो इनमें भी कुछ बनेगा। देखो यहां भी इन दोनों के बीच में भी कैसा आ रहा है? सम का रिलेशन आ रहा है। इसके बीच में भी कैसा आ रहा है? सम का रिलेशन। अब यहां पर देखो इनके बीच में कैसा रिलेशन है? ये क्या प्रॉब्लम है? देखो इनके बीच में कैसा रिलेशन है? कुछ का है, ठीक है। देखो आप इसके बीच में कैसा रिलेशन है? ये कुछ का रिलेशन है, ठीक है। अभी आपने माता पिता और किसान के बीच में देखा तो भी कुछ का रिलेशन आ रहा है। अब अमीर व्यक्ति और किसान के बीच की बात करें, क्या सभी अमीर व्यक्ति किसान होते हैं या सभी किसान अमीर व्यक्ति होते हैं? अब देखो किसान का मतलब गरीब है ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत सारे किसान हैं जो अमीर व्यक्ति हैं। इसका मतलब है कि कुछ किसान अमीर व्यक्ति होते हैं, तो यहां भी क्या बनेगा? कुछ वाला रिलेशन बनेगा। तो सब में सम 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 बन रहा है, इसका मतलब है कि हमारा आंसर कौन सा आएगा? हमारा आंसर आएगा विकल्प एक, राइट। क्या आएगा? विकल्प एक। देखो यहां पर क्या था? यहां पर नो भी बन रहा था, इन दोनों के बीच में नो बन रहा था। यहां भी देखो कैसा है, यहां पर ऑल भी बन रहा था, तो यहां तो आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? विकल्प एक होगा। यानी कुछ माता पिता क्या हैं? अमीर हैं। कुछ अमीर व्यक्ति क्या है? किसान है। कुछ किसान क्या है? अमीर व्यक्ति है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो तीनों होंगे, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहां पर दिया है माताएं डॉक्टर होमोसेपियंस, माताएं डॉक्टर और होमोसेपियंस, राइट। चलिए देखिए जो होमोसेपियंस है वो कौन होता है? इंसान ही होते हैं, ठीक है। और डॉक्टर भी इंसान होता है, माता भी होती है। तो माता और डॉक्टर किसके अंदर आएगा? होमोसेपियंस के अंदर आएगा। माता और डॉक्टर किसके अंदर आएंगे? होमोसेपियंस के अंदर आएंगे, होमोसेपियंस के अंदर आएंगे, ठीक है। अब माता और डॉक्टर के बीच का जो संबंध है वो आपको निकालना है। क्या सभी माताएं डॉक्टर होती हैं? तो नहीं, आंसर आएगा नहीं। क्या कुछ माताएं डॉक्टर होती हैं? तो यस, कुछ माताएं डॉक्टर होती हैं, कुछ डॉक्टर माताएं होती हैं, बात एक ही। तो सम का रिलेशन कहाँ बनेगा और ऑल कहाँ बनेगा? तो ऑल और सम दोनों चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो विकल्प 3 यहाँ पर सही है। अगर मैं कहूँ कि ये माता है, ठीक है, और ये आपका डॉक्टर है, और ये है होमोसेपियंस। क्या है? होमोसेपियंस। तो अब यहाँ पर ऐसे नहीं रखना है, ये है होमोसेपियंस। अब आपको क्लियर पता है कि कुछ माता डॉक्टर है और ये दोनों कौन है? होमोसेपियंस, राइट, होमोसेपियंस। तो यहाँ पर विकल्प 3 बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अक्रिय गैसें क्लोरीन, हीलियम, ठीक है। तो ये विज्ञान का सवाल है, तो आप फटाफट करिए आंसर, फटाफट आंसर करिए, ठीक है। हीलियम है, क्लोरीन है, अक्रिय गैसें हैं। अब यहां पर तो बहुत क्लियर है कि आपको पता होना चाहिए चीजें, तभी हो पाएगा भाई। चलो भाई बताओ फटाफट, कमेंट बॉक्स में करेंगे आंसर। देखिए यहाँ पर तो हमको नॉलेज होना चाहिए कि ये हीलियम क्या है, ठीक है, और क्लोरीन क्या है, ठीक है। अब सबको पता होगा कि जो हीलियम है, हीलियम जो है वो अक्रिय गैस होती है। कैसी गैस होती है? अक्रिय, बट क्लोरीन नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। हीलियम, अब इसका मतलब है क्लोरीन इन दोनों से क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। तो अलग किस में दिया है? तो अलग भाई इसमें भी दिया है, इसमें भी अलग दिया हुआ है, इसमें भी अलग दिया हुआ, बट
जो हीलियम है वो अक्रिय गैस है, तो इसका मतलब है इनके बीच में क्या बनेगा, ऑल बनेगा, और क्लोरीन अलग होगा। ठीक है, तो ऐसी पिक्चर किस में दिख रही है, तो यहां दिख रही है। तो विकल्प हमारा 4 सही है, विकल्प 4 हमारा सही है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, और जो अगला सवाल है वो कह रहा है, क्या दिया हुआ है यहां पर समझो, त्रिकोण, खटकोण और ज्यामितीय। आप सबको पता है कि ज्यामिति में ही ये दोनों आते हैं, तो मुझे बताओ आंसर क्या होगा, मुझे बताइए आंसर क्या होगा। चलो भाई फटाफट आंसर करो, मैंने आपको हिंट तो दे ही दिया है। चलिए मैंने आपको हिंट तो दे ही दिया है। क्या त्रिकोण खटकोण होता है? ठीक है, क्या त्रिकोण खटकोण होता? नहीं, बिल्कुल अलग होगा, ये अलग होगा, ध्यान रखो, ये दोनों कैसे होंगे, अलग होंगे, लेकिन ये ज्यामिति के ही तो पार्ट है, ज्योमेट्री के ही तो पार्ट है, राइट। इसका मतलब है कि हमारा विकल्प 3 सही होगा। इसको आप त्रिकोण बता दो, और ये क्या हो गया, ये आपका खटकोण हो गया, और ये आपका ज्यामितीय हो गया। क्या हो गया, ज्यामितीय हो गया, राइट, ये क्या हो गया, ज्यामितीय। सो विकल्प 3 बिल्कुल सही है, बाकी की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, राज्य, जिला और शहर, इसका आंसर तो आप पक्का दे दोगे, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करिए और मुझे बताइए कि आंसर क्या होगा। चलो भाई बताओ मुझे आंसर क्या होगा। चलिए बताइए, शहर, जिला और राज्य। इसी तरीके का एक क्वेश्चन हमने और कराया था, बट वहां पर क्या था, वो जो क्वेश्चन हमने कराया था उसमें था देश, राज्य और जिला, बट यहां पर क्या आ गया, शहर, जिला और राज्य। पिक्चर वैसी ही बनेगी, आप ध्यान रखिएगा, पिक्चर वैसी ही बनेगी। शहर, जिला, जिला क्या होगा, राज्य। तो पिक्चर बहुत क्लियर है कि आंसर हमारा यही होगा। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, और यहां पर मुझे आंसर करिए, लिखा है महिलाओं, माताओं और डॉक्टर के बीच संबंध। ठीक है, तो ये आंसर तो आप कर दोगे, क्योंकि माता और डॉक्टर का भी हमने यहाँ पर देखा था, महिला और माता के बारे में भी हमने देखा था। चलो मुझे आंसर करके बताइए, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे आप, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। चलिए आंसर करके बताइए क्या बनेगा यहाँ पर। ठीक है, आंसर देखो जरा कंपेयर कर दो महिला और माता के बीच में, तो क्या सभी महिलाएं माता होती हैं, आंसर आएगा नो। क्या सभी माताएं महिला होती हैं, आंसर आएगा यस, सभी माताएं क्या होती हैं, महिला। बट यहाँ पर ऑल का रिलेशन इनके बीच में बनेगा, यानी सभी वाला। कौन सा बनेगा, सभी का। अब जरा देखो, आपको पता है क्या सभी महिलाएं डॉक्टर होती हैं, नहीं, कुछ महिलाएं डॉक्टर होती हैं। क्या सभी माताएं डॉक्टर होती हैं, नहीं, कुछ माताएं डॉक्टर होती हैं। इन दोनों से अगर देखोगे तो इसका कुछ वाला रिलेशन बनेगा, इसका मतलब पिक्चर ऐसी बननी चाहिए कि कुछ महिला भी डॉक्टर होगी, कुछ माता भी डॉक्टर होगी। तो ऐसा पिक्चर कहां दिख रहा है, तो विकल्प 1 में दिख रहा है, और विकल्प 1 हमारा सही उत्तर है। चलिए भाई, चलो अगले सवाल पर आते हैं, और यहां पर कह रहा है कि सभी लड़के विद्यार्थी हैं, कुछ लड़के नर्तक हैं, कुछ लड़के क्या हैं, नर्तक हैं। तो इसका देखो, ये तो बिल्कुल ऐसा आ गया, इसका यूज हम लोग सिलोगिज्म में भी करेंगे आगे चल करके जब हम पढ़ेंगे, तो आप समझिएगा। जैसे उसने कहा कि सभी लड़के विद्यार्थी हैं, तो हम इसका एक वेन डायग्राम बनाएंगे। ये लड़के हो गया, ठीक है, ये कौन हो गया, लड़के, और सभी लड़के क्या हैं, विद्यार्थी हैं, तो ये हो गया विद्यार्थी, ये क्या है, विद्यार्थी। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखो, खैर, और इसके बाद क्या कह रहा है, कुछ लड़के नर्तक हैं। अब कुछ लड़के नर्तक होंगे तो इसको हमें बाहर रख के बनाना होगा, ये नर्तक हैं, क्या है, नर्तक हैं, तो इस तरीके से बना होगा। ऐसा पिक्चर जहां दिख जाए आंसर हो गया। ऐसा पिक्चर हमको विकल्प 3 में दिख रहा है, विकल्प 3 हमारा सही उत्तर है, विकल्प 3 हमारा सही उत्तर है। चलिए भाई आंसर करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर करोगे। ठीक है, फटाफट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर देखो, ऐसा हमने एक क्वेश्चन किया हुआ था, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर करोगे। ठीक है, A B C दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो पहला जो दिया है पुरुष पिता डॉक्टर,
सम वाला रिलेशन हमको चाहिए, सम वाला, ठीक है। कैसा चाहिए? सम वाला रिलेशन चाहिए, सम सम सम, ठीक है। चलिए आंसर करिए और बताइए क्या होगा। चलो भाई फटाफट आंसर करेंगे, ठीक है। हाँ फटाफट आंसर करेंगे। देखिए पहले वाले में अगर आप देखो, यहाँ पर अगर आप पहला वाला देखो तो पहला वाला क्या है? पुरुष और पिता में आप सबको पता है, ये हमने एग्जाम्पल लिया था अभी कुछ देर पहले, कि सभी जो पिता होते हैं वो क्या होते हैं? पुरुष। तो यहाँ पर तो ऑल बन जाएगा ना, क्या बनेगा? ऑल बन जाएगा। तो ऑल वाला तो वहाँ है नहीं, तो पहला हो गया गलत, ठीक है। अब दूसरा देखो क्या है, दूसरे में देखो क्या है कि यहाँ पर डॉक्टर है, मानव है और गाय है। डॉक्टर, मानव और गाय। तो भाई ये देखो गाय है और मानव, ऐसे गाय मानव होगा तो अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग होएगा तो इसका मतलब है कि ये भी हो गया गलत, अलग तो उसमें है ही नहीं। बिल्ली, खिलौने और लड़की, यहाँ भी अलग अलग बन रहा है, मतलब ये भी आंसर नहीं है, तो यही आंसर है। अभी जरा कंपेयर कर लो, आप मुझे बताओ आंसर कैसे होगा, ठीक है। बट यहाँ पर आप समझो ऑफिस बॉय, ऑफिस बॉय, सरकारी, देखो आप ठीक है, देखो ऑफिस बॉय, ठीक है, सरकारी कर्मचारी और शिक्षित व्यक्ति। अब यहाँ पर हो सकता है ऑफिस बॉय यानी एक तरीके से यूं समझो ऑफिस को असिस्ट करने वाला, एक पियोन भी बोल सकते हो आप, तो वो सरकारी भी हो सकता है, बट कुछ लोग हो सकते हैं, राइट। और अशिक्षित व्यक्ति हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हो जो अशिक्षित व्यक्ति हों। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो सरकारी कर्मचारी है वो सारे सरकारी कर्मचारी कैसे हों, शिक्षित हों, ठीक है। आजकल तो मिलते ही हैं, बट ध्यान रखो, बट ऐसा जरूरी नहीं है। तो सम में कैसा बनेगा? सम सम का रिलेशन बनेगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आंसर तो ये आ गया विकल्प 4, और इस पर बिल्कुल पूरी तरीके से ये परफेक्ट होगा, ठीक है। देखो आप अगर सेशन में बने हुए हो तो आंसर आप जरूर दीजिए और सेशन को शेयर भी कर दीजिए। मैंने कहा था लास्ट तक आप बने रहिए इस सेशन में, आप देखोगे कि आपके आंसर सही होने शुरू हो जाएंगे। किसी की का भी आंसर पहली बार में करेक्ट नहीं होता, ये आप ध्यान रखिएगा। और आप ये ध्यान रखिए कि आपको 25 में 25 लाने हैं, और अगर ये आपके दिमाग में रहेगा तो आप ध्यान रखिए, आप मेरे सेशन में बिल्कुल बने रहिए। आप देखो सेशन हमारा बिल्कुल 12 बजे आता है, क्लास 12 बजे होती है, तो 12 बजे आप बिल्कुल बने रहा करिए। चलो अगले क्वेश्चन पर आ गए। क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है भाषा जापानी जर्मनी के बीच संबंध को दर्शाइए। देखो जापानी और जर्मन लैंग्वेज ही तो हैं, और यहाँ पर लैंग्वेज की बात कर रहा है, यानी भाषा। किसकी बात कर रहा है? भाषा की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। चलिए भाई आंसर करिए और बताइए क्या होगा। वैसे आंसर हमने हिंट आपको कर दिया, ठीक है, हमने आपको हिंट कर दिया है कि जो लैंग्वेज है यानी भाषा है, ध्यान रखिए, जो लैंग्वेज है यानी भाषा है, देखिए जो भाषा है, जर्मन भी भाषा है, और जर्मन कह रहा हूं, जापानी भी भाषा है और जर्मन भी भाषा है। बट जर्मन और जापानी दोनों एक भाषा तो नहीं है, दोनों अलग अलग भाषाएं हैं। जर्मन और जापानी दोनों अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन है तो भाषाएं। ऐसी पिक्चर जहां भी दिख रही है विकल्प 1 में दिख रही है, वही विकल्प हमारा सही है, वही विकल्प हमारा सही है। चलिए अब देखो ये आ गया भाई, पुलिस, चोर और अपराधी। बताओ मुझे क्या होगा आंसर, इनके बीच का संबंध आप वेन डायग्राम मेथड से जरा बताइए क्या बनने वाला है। चलो फटाफट आंसर कर दो मुझे। चलो भाई कमेंट बॉक्स में आपके आंसर भरे होने चाहिए। चलिए चलो भाई, देखिए आपने एक कहावत सुनी होगी, चोरी करना अपराध है। पाप वाली बात नहीं कहूँगा, चोरी करना क्या है? अपराध है। तो इसका मतलब जो चोर होता है ना वो अपराधी होता है, जो चोर होगा वो क्या होता है? अपराधी होगा। मतलब चोरी एक तरीके का अपराध है, और जो चोर है वो एक तरीके का अपराधी है। मतलब सारे चोर किसके अंदर आएंगे? अपराधी के अंदर आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात है पुलिस की, तो क्या सभी पुलिस चोर होते हैं?
नहीं नहीं नहीं, सभी पुलिस चोर नहीं होते हैं। दूसरा, क्या कुछ पुलिस चोर होते हैं? कुछ लोगों के दिमाग में कुछ आ रहा होगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बट ऐसा नहीं है। चोर पुलिस का कोई रिलेशन नहीं है, चोर पुलिस से बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। क्या सभी पुलिस अपराधी होते हैं? तो नहीं। क्या कुछ पुलिस अपराधी होते हैं? नहीं। अब ध्यान रखिए, अगर वो पुलिस है तो वो अपराधी नहीं होगा, अगर वो अपराधी है तो वो पुलिस नहीं होगा, ठीक है। अब एक ही ध्यान रखिए, एक ही सिचुएशन पर वो दोनों रोल तो नहीं भी निभा सकता है, ठीक है। अगर सिद्ध हो गया कि पुलिस चोर है तो फिर वो पुलिस नहीं रहेगा, अगर ये सिद्ध हो गया कि वो अपराधी है तो वो पुलिस नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि पुलिस बिल्कुल अलग होगा और चोर तो अपराधी होगा। ये हो गया चोर, ये हो गया अपराधी, ये हो गया अपराधी, और ये हो गया पुलिस। ये क्या है? ये है पुलिस, ठीक है। तो बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। तो यहां पर जो विकल्प बनेगा वो विकल्प कौन सा बनेगा? पहला विकल्प हमारा सही है। चलो भाई अगले सवाल पर आते हैं, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं, फटाफट आंसर करिए। चाय, कॉफी, पेय, पेय पदार्थ है ये, पेय पदार्थ। आप कहते हो कभी कभी कि हम पेय पदार्थ लेंगे, ठीक है। तो कॉफी भी तो पेय पदार्थ है, चाय भी पेय पदार्थ है। अब मुझे बताओ, चाय कॉफी में कोई डिफरेंस है कि नहीं? क्या सभी चाय कॉफी होते हैं? क्या कुछ चाय कॉफी होते हैं? ये आपको पता होना चाहिए, दिमाग में आपके आना चाहिए भाई। चलो आंसर करके मुझे बताओ क्या बनेगा। इसका आंसर तो आप दे ही सकते हो, राइट। इसका आंसर तो आप दे सकते हो। मुझे उम्मीद है कमेंट बॉक्स में सारे लोगों का आंसर करेक्ट आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जैसा मैंने कि हिंट कर दिया था कि पेय पदार्थ में के अंदर क्या आता है, कॉफ़ी भी आती है, चाय भी आती है, लेकिन चाय कॉफ़ी अलग अलग है, नहीं तो सब सेम रेट में बिकता। ध्यान रखो, यहाँ पर विकल्प 2 हमारा सही है। विकल्प 2 क्या है? हमारा सही है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, और इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि कौन सी आकृति? बाघ, हाथी और जानवर। क्या ये दोनों जानवर हैं? अब मुझे बताओ देख करके इसमें से आंसर क्या बनेगा। हाँ भाई, बाघ और हाथी जानवर तो होते हैं, लेकिन बाघ और हाथी में कोई संबंध है? बताओ मुझे, बाघ और हाथी में कोई संबंध है? नहीं, कोई संबंध तो नहीं होता है, ठीक है। आपको जैसा कि मैंने आपको हिंट किया कि जानवर के अंदर बाघ भी आता है और हाथी भी आती है, दोनों अलग अलग होते हैं। सो हमारा विकल्प बनेगा 3। हमारा विकल्प क्या बनेगा? 3 बनेगा, ठीक है। चलो भाई, अब समय आ गया सेशन को खत्म करने का। अगर आपने सेशन देख लिया है तो फटाफट कर दीजिए सेशन को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब। और ध्यान रखिए, हमारा सेशन होता है दोपहर को 12 बजे, तो 12 बजे जोड़ना आप नहीं भूलेंगे और शेयर करना भी आप नहीं भूलेंगे। बट एक बात आपको ध्यान रखना है, आपको पेशेंस जरूर रखना है, क्योंकि आपको बहुत बड़ी जॉब मिलने वाली है। आप ध्यान रखिए, और उसके लिए हम पूरी तरीके से लगे हुए हैं। बस आपकी ज़रूरत है कि आप कितना साथ देते हो। आप रोज़ 12 बजे जुड़िए हमसे, और आप देखेंगे कि आरआरबी में नौकरी आपकी पक्की होगी। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।